न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा किया है। न हारूंगा उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। दोस्तों स्वागत है आपका विकेड यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर एसएससी सीएचएसएल 2022 और 23 के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों शानदार प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आए हैं। सभी दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन है, तो एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर विजिट करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कृषि की प्रमुखता, ऑप्शन बी है भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन, ऑप्शन सी है जनसंख्या का दबाव, या फिर ऑप्शन डी है प्रति व्यक्ति आय की कमी। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा अभिलक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन। दोस्तों भारी उद्योग तथा मजदूरी के माल में संतुलन भारतीय अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण नहीं है, इससे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए है BL जोशी, ऑप्शन बी है दोस्तों केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी है शिवराज पाटिल, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है CV आनंद बास। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं दोस्तों CV आनंद बास। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषा में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। ऑप्शन ए है बांग्ला, ऑप्शन बी है ब्रजभाषा, ऑप्शन सी है अवधी, और ऑप्शन डी है दोस्तों असमिया। तो भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित में से प्रादेशिक भाषा में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है असमिया। दोस्तों असमिया भाषा, असमिया दोस्तों इसे प्रादेशिक भाषा में उपयोग करके भक्ति प्रचारक शंकर देव ने इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, पानी में लटके हुए कुलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है निस्यंदन, ऑप्शन बी है अधिशोषण, ऑप्शन सी है दोस्तों अवशोषण, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है स्कंदन। तो दोस्तों आपसे पूछा गया पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं, तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्कंदन। दोस्तों स्कंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोलाइडी कणों को दोस्तों हटाया जा सकता है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पानी में लटके हुए कोलाइडी कणों को स्कंदन द्वारा हटाया जा सकता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी। ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है दोस्तों बाबर, ऑप्शन डी है अकबर। तो मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है अकबर। दोस्तों अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रणाली जो है स्टार्ट की गई। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सभी दोस्त अगला प्रश्न जो है उसे ध्यान से देखेंगे। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता। तो वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है। ऑप्शन ए है विवर्तन, ऑप्शन बी है दोस्तों अपवर्तन, ऑप्शन सी है ध्रुवण, या फिर ऑप्शन डी है व्यतिकरण। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों ध्रुवण जो है वो प्रकाश तरंग में तो दिखता है लेकिन दोस्तों ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। ध्रुवण में दोस्तों वैद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पंदन का एक दिशा में नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। वह कौन सा गुण है जो प्रकाश तरंग में दिखता है ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है, तो ऑप्शन सी ध्रुवण दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, जैसा कि आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस दोस्तों 30 जनवरी से संबंधित है या 2 अक्टूबर से, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए एक बार लाइक साथ ही साथ में शेयर, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हर एक एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी होगी हमारे साथ में, तो एक बार जितने सारे दोस्त जुड़े हुए लाइक शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बताएंगे किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन
बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अहिंसा दिवस। 30 जनवरी की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, 30 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है शहीद दिवस। दोस्तों आज क्या है? आज दोस्तों शहीद दिवस है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। शहीद दिवस को दोस्तों क्या हुआ था? महात्मा गांधी को दोस्तों नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी थी, जिसके उपलक्ष्य में दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। जबकि दोस्तों गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर के दिन पर दोस्तों क्या मनाया जाता है? गांधी जयंती को दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म पोरबंदर के गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? ऑप्शन ए है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम सल्फेट। तो कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? तो दोस्तों सबसे सशक्त स्कंदक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है एल्यूमिनियम क्लोराइड। दोस्तों एल्यूमिनियम क्लोराइड सबसे सशक्त स्कंदक है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप अगला प्रश्न है, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? ऑप्शन ए है जाइमेस, ऑप्शन बी है माल्टोज, ऑप्शन सी है डायस्टेज, ऑप्शन डी है यूरिएज। दोस्तों लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है यूरिएज। यूरिएज दोस्तों लाल चने में एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? कौन सी मदे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मजदूरी संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन या फिर अंतर्राज्यीय नदियां। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत मजदूर संघ आता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे और उसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सीडी तथा डीवीडी की दंतुरता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है गर्त, ऑप्शन बी है दोस्तों गुच्छ, ऑप्शन सी है दोस्तों पथ और ऑप्शन डी है दोस्तों स्थल। तो सीडी और डीवीडी की दंतुरता को क्या कहा जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। सीडी और डीवीडी की दंतुरता को पथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथ। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनैतिक दल बदल से संबंधित है? तो सभी दोस्त इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या है? 50वां संशोधन, 52वां संशोधन, 60वां संशोधन या फिर दोस्तों 44वां संशोधन। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 52वां संविधान संशोधन। ये दोस्तों राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। पटियाला, ग्वालियर, इंदौर या फिर दोस्तों झांसी। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है ग्वालियर में दोस्तों लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, जब ग्रेनाइट की चट्टान का कायांतरण होता है तो वे किसमें परिवर्तित हो जाती है? तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वो दोस्तों किसमें परिवर्तित हो जाती है? फेल स्पार में, नीस में, क्वार्टजाइट में या फिर दोस्तों संगमरमर में। तो इसका दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है नीस। जब दोस्तों ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो वे दोस्तों नीस में परिवर्तित हो जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन ए है दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है सांबर वन्य जीवन अरण्य या फिर दोस्तों ऑप्शन सी है दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? दोस्तों राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सरिस्का, सांबर दोस्तों और साथ ही साथ में रणथंभौर, ये तीनों दोस्तों कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। लेकिन दोस्तों सांबर वन्यजीव अरण्य ये दोस्तों राजस्थान में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखें।
अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। जंतु परागण का क्या आशय है? जंतु परागण का क्या आशय है? फूलों का उत्पादन, आंधी द्वारा परागण, या फिर दोस्तों जंतुक द्वारा परागण, या फिर ऑप्शन डी है पत्तियों का उत्पादन। तो जंतु परागण का आशय क्या है? तो जंतु परागण का आशय है जंतुक द्वारा परागण, जंतुक द्वारा परागण। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वे क्रमादेश जो दोस्तों किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वैक्सीन, प्रतिकारक, क्रमादेश संग्रह नियम का, या फिर दोस्तों पत्तियों का उत्पादन। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, वे क्रमादेश जो किसी चक्रिका को संक्रमण से बचाते हैं क्या कहलाते हैं? वैक्सीन कहलाते हैं। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दाहक सोडा कैसा होता है? ऑप्शन ए है प्रस्वेदी, ऑप्शन बी है दोस्तों ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी है अपचायक, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है उत्फुल्ल। तो दाहक सोडा की अगर बात की जाएगी तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दाहक सोडा जो है कैसा होता है? प्रस्वेदी होता है दाहक सोडा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, दाहक सोडा कैसा होता है? प्रस्वेदी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, संक्रियत आपांक। दोस्तों संक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं? संक्रियत आपांक उपचार को क्या कहते हैं? प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार, पूर्व उपचार, या फिर दोस्तों रासायनिक उपचार। तो संक्रियत आपांक उपचार को दोस्तों क्या कहा जाता है? संक्रियत आपांक उपचार को दोस्तों जैविक उपचार कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक उपचार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या, ध्यान से देखेंगे, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज से संबंधित है? दोस्तों संबंधित है बताना है। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हैं। कौन दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता। दोस्तों 1956 में दोस्तों एक समिति का गठन हुआ था, बलवंत राय मेहता। यह दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? एक बार सभी दोस्त इसका आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन ए है रक्त कोशिका, ऑप्शन बी है अस्थि कोशिका, ऑप्शन सी है दोस्तों तंत्रिका कोशिका, या फिर ऑप्शन डी है पेशी कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका। दोस्तों तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान से देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे, नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन ए है आशीष कुमार, ऑप्शन बी है नवीन चावला, ऑप्शन सी है केजी साजी, या फिर दोस्तों ऑप्शन डी है चंद्रशेखर घोष। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष दोस्तों कौन बन गए हैं? केजी साजी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, ध्यान से देखेंगे, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए है जोस बटलर और सिद्रा आमिर, ऑप्शन बी है प्रभात जयसूर्या और एमा लैम, या फिर ऑप्शन सी है सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंदाना, या फिर ऑप्शन डी है विराट कोहली और निद्रा दास। तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जोस बटलर और सिद्रा आमिर। दोस्तों जोस बटलर ये दोस्तों कहाँ का रहने वाला है? इंग्लैंड का रहने वाला है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में सिद्रा आमिर दोस्तों अगर बात की जाएगी, सिद्रा आमिर तो ये कहाँ की रहने वाली है? पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखेंगे। तो जोस बटलर और सिद्रा आमिर को दोस्तों नवंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नियुक्त किया गया। अगला जो प्रश्न है उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान से देखेंगे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया
TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है मेघना अहलावत। क्या नाम है? मेघना अहलावत दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं? दोस्तों विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया के कुल कितने मामले दर्ज किए गए हैं? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों 247 मिलियन। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे